ओम शांति। क्या आप भी उन माता पिता के रूप में हैं जिनकी रातों की नींद उड़ गई है, इस चिंता में उड़ गई है कि उनके बेटों की शादी या बेटी की शादी कब होगी, और इतनी ज्यादा चिंता हो गई है कि आपके स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, आपको तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया है। तो आज ये वीडियो आपकी चिंता को खत्म करेगा, साथ साथ आपका जो ये चिंता है उसका समाधान भी बताएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक कोशिश है आपकी चिंता का समाधान निकालने के लिए। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छे कर्म करें, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है। बड़ों की दुआएं लेते रहे, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। देखिए, आजकल शादी नहीं हो रही है लड़के लड़कियों की, तो उसकी वजह से कौन परेशान है? माता पिता। और इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और फिर मैंने ये सोचा कि अभी तक हम लड़के लड़कियों को सुझाव देते आ रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम माता पिता को सुझाव देंगे। एक कोशिश है ताकि उस कोशिश में उनका स्वास्थ्य सही हो और उनका जो बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है उनको समाधान मिल जाए। देखिए, पहली बात हम समझते हैं कि चिंता होती क्यों है। हमारे ऊपर सामाजिक प्रेशर होता है, माता पिता के ऊपर सामाजिक प्रेशर होता है। कैसे? क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इसी लोग क्या कहेंगे की वजह से माता पिता की नींद उड़ जाती है। उनको लगता है कि उनके रिश्तेदार बातें बनाएंगे कि उनके माता पिता सक्षम नहीं है रिश्तों को ढूंढने में, इतनी उम्र हो गई इनके बच्चों की और शादी नहीं हुई। इसी सोच से वो डर जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। और दूसरा है, वो अपने बच्चों की तुलना करते हैं। देखिए, हर फल का पकने का समय अलग अलग होता है, और उस समय हम जब माता पिता होते हैं ना तो ये भूल जाते हैं। हमने देखा कि मौसी की बेटी की 22 साल में शादी हो गई, और देखो कितना अच्छा घर परिवार मिला। तो हम अपने बच्चे की सोचते हैं ना कि हम भी अपने बच्चों की शादी 22 साल में कर दें, और यहीं पे प्रेशर आता है, चिंता आता है। और हम अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते, हम उनसे बात नहीं करते वो क्या चाहते हैं। दूसरा रीजन होता है हमारे बढ़ती उम्र। अब कुछ बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, उनका कैरियर की वजह से, उनकी जॉब की वजह से, लेकिन वो भी माता पिता चिंता के रूप में अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको लगने लगता है कि उम्र बढ़ गई तो रिश्ते, जो अच्छे रिश्ते हैं ना, वो कभी आएंगे नहीं, वो हाथ से निकल जाएंगे। तो उस केस में वो जल्दीबाजी करते हैं, ठीक है, और वो फिर नींद ही उड़ाएगी, आपकी सेहत भी खराब करेगी। और तीसरा होता है कि बच्चों की प्राथमिकता है। बच्चा आपका क्या चाहता है? जैसे पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्दी शादी कर लो, और बच्चा चाहता है कि अभी मैं कैरियर में सेटल्ड होऊंगा। और इस वजह से भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो अलगाव होता है, उसकी वजह से पेरेंट्स गुस्सा होते हैं, फिर वो चिंतित हो जाते हैं कि वो सही दिशा में जा नहीं रहा है। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों का अच्छा सोचते हैं, और उस अच्छा सोचने में हम बच्चों की चाहत को भूल जाते हैं, और वहां हम फिर खुद ही अपना हेल्थ गिराते जाते हैं। यही 3 कारण होता है। अब आपको कुछ इस वीडियो में सुझाव दूंगी मैं कि आपके इस जो चिंता है वो कैसे कम हो। तो पहला है कि हमें अपने बच्चों से सबसे पहले दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती का मतलब ये होता है कि जैसे हमने पेरेंट्स है तो हम अपनी अपनी नहीं चलानी चाहिए, हमें पेरेंट बच्चों की प्राथमिकताएं देखनी चाहिए कि वो चाहता क्या है। फिर एक ब्रिज बनना चाहिए, पुल, उसके चाहत और उसके बीच में, और उससे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें कैसा जीवन साथी चाहिए, कैसे तुम सपने देखते हो अपनी जोड़ीदार के, क्या क्या उसमें आकांक्षा है। तो उस बच्चे में अगर कुछ कमी लग रही है कि तुम ऐसा सोच रहे हो, तो अपने अंदर ये चीजें लेके आओ, तो तुम उस चीज को आकर्षित कर पाओगे। बच्चों को हम सुझाव दें ताकि बच्चा उस पर काम करे। तो हमें दोस्ती करनी है। दूसरा, हमें समय पर विश्वास करना, क्योंकि हर
इंसान का एक निश्चित समय होता है, हम सबको पता है। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है कि भाई उसकी उम्र निकल रही है तो चलो 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 इससे शादी कर लो, उसमें हमेशा गड़बड़ होता है। तो आप अपने बच्चे की खुशी चाहते हो, लेकिन हम नहीं मतलब एक कारण बन जाते हैं उनके दुख का, तो वो नहीं करना है। और अपने दायरे को बढ़ाएं। कैसा दायरा? जैसे कि आप रिश्तेदारों के भरोसे नहीं बैठे कि वही रिश्ता बताएंगे, आप खुद भी ढूंढे। प्लस आप बहुत सारे साइट्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, उसके थ्रू आप देखें रिश्ता। और एक बहुत बड़ा रीजन है कि शादी पेरेंट्स की चिंता की, कुंडली का दोष का हम हवा बना देते हैं, इसका शनि भारी है, अब क्या करें, है ना। उसका भी समाधान होता है, लेकिन उस चीज का हवा नहीं बनाना, उसको चीज को लेकर रिजिड नहीं रहना है कि आपको कुछ रिश्ते मिल रहे हैं पर आपको लग रहा है कि इसमें ग्रह दोष है। नहीं, उस ईश्वर को सौंप दीजिए उस दोष को, और वो रिश्ते को जाने मत दीजिए। क्योंकि हम अगर रिजिड रहेंगे, हम फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, हाँ ठीक है ग्रह दोष है, ठीक है, समय के साथ जब ईश्वर ने कोई चीज को किया है तो फिर ईश्वर उसको सही भी करेगा। दोष दिया है तो हम ईश्वर के भरोसे छोड़ के उस रिश्ते को अपना सकते हैं, लेकिन हम क्या फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो हम वहां भी अपनी ही चिंता बढ़ाते हैं। और अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप चिंता करोगे, आपकी सेहत खराब होगी, और आपकी सेहत इतनी बिगड़ गई तो फिर आपका बच्चा अकेला रह जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, तो आप कभी इतनी चिंता में जाओगे ही नहीं, ठीक है। अब आपको कुछ उपाय भी मैं बताऊंगी जो आपकी चिंता को सब कुछ, ये तो मैंने आपको जो उपाय बताए जो सुझाव के तौर पे, लेकिन उपाय भी है। पहले तो आपको जो आध्यात्मिक उपाय मैं बता रही हूँ कि सुबह उठते ये नहीं बोलना कि अरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है। आज से सुबह उठते ही आपको ये बोलना है मेरे बच्चे की शादी जल्दी होगी, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, और उस रिश्ते में से एक रिश्ता मैं अपने बच्चे का जल्द ही फाइनल। आपको ये बोलना है। जैसे ही आप ये बोलना शुरू करोगे, आपके घर में, आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, और आपके अंदर के बदलाव तो करेगी ही, और रिश्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जो दोष जिसको हम बोलते हैं कि ग्रहों का दोष है, उसका एक अचूक समाधान ये है कि हर गुरुवार को आप गुरु को मजबूत करना शुरू। हर गुरुवार को आप केले का दान करना शुरू करो, पीले वस्त्रों का दान करना शुरू करो। और सिंपल समाधान है कि पीले वस्त्र नहीं दान कर पा रहे तो केले को गाय को खिलाना शुरू कर दो। ये ऐसा समाधान है कि आपकी चिंता जल्द से जल्द मिट जाएगी। दोनों ही समाधान, जो दोनों उपाय बताए वो जरूर आप करिएगा, और उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा जो लोग चिंतित हैं। और उन बच्चों के लिए भी एक सुझाव है कि अगर आपके पेरेंट्स किसी चीज के लिए आपको डांटते हैं तो उनकी डांट को दिल पे मत लीजिए, उनसे बात करिए, उनसे आप एक दोस्त की तरह रहिए, अपनी मन की बात बताइए, अपना कैसा जीवन साथी चाहते हैं उस चीज को शेयर करिए। और साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर करो उन माता पिता को जो परेशान है, और कमेंट में ये भी बताओ मुझे कि इस परिस्थिति में करना क्या चाहिए, या आप क्या करते हो जब आपके पेरेंट्स चिंतित होते हैं, या आप माता पिता क्या करते हो जब आप स्वयं चिंतित होते हो। तो इन दोनों का कमेंट में जवाब जरूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।